हेलो दोस्तों, स्वागत आपका। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। ऐसे ऐसा टॉपिक जो छुपा रुस्तम है। कई बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाता है और ऐसे मतलब सिलेक्शन से अगर आप 0.5 1 मार्क से रह जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन वजह होते हैं क्योंकि आप कई बार ऐसे टॉपिक को स्किप कर देते हैं और एग्जाम में जब आ जाता है ना तो आपको थोड़ा ऐसा लगता कि शायद एक बार आगे से निकाल देता तो मैं ये क्वेश्चन कर लेता आज। तो ऐसा ही टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल यानी बार वाले क्वेश्चन देखे होंगे आपने। तो देखो बार वाले क्वेश्चन का क्या वो है। क्वेश्चन भी करेंगे जो अब पीछे एसएससी ने पूछे हैं, मतलब उससे ज्यादा लेवल नहीं पूछेगा कभी भी। सीजीएल टायर 2 में आए हुए क्वेश्चन देख लेंगे 4-5 तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, एक का बात समझो, ये क्या है 1/3। 1/3 को जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है 0.333 ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है। और अगर मैं बोलूं 1/7 क्या आएगा, 1/7 क्या आएगा 0.7 एकम 7 3 7 चौका 28 बचे 2 7 दूनी 14 6 7 8 56। ठीक है। फिर 4 बचे फिर 7। ठीक है। और ये ऐसे ही चलता जाए। तो आपने इनमें क्या नोटिस किया भाई, एक डिजिट है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं पहले को ध्यान से देखूं तो 3 बार बार आ रहा है। तो मैं इसको है ना बार बार लिखने की बजाय क्या लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 इसके ऊपर बार लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो 3 है ना ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार आ रहा है इसलिए मैंने सिर्फ एक बार लिख के इसको खत्म कर दिया। ठीक है, मामला ही खत्म कर दिया। इसी प्रकार अगर मैं इसको लिखूं, इसको कैसे लिखूंगा, जो चीज रिपीट हो रही है ना, देखो इसमें 14 28 57 ये बार बार आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा दिया। तो इससे अगला ये समझ जाएगा भाई हाँ भाई आगे भी 14 28 57 ऐसे चलता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये बार का कंसेप्ट है। आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल सब कुछ करेंगे, क्लियर होगा आपको। तो देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ले लेते हैं और इसके काफी टाइप है, हर टाइप आप हम डिस्कस करेंगे और कैसे सोल्व करना आपने वो बातें भी। तो देखो इसके टाइप है कुछ। टाइप 1 में क्या है कि मान के चलो ऐसे दे दिया आप 0.5 इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा आपके साथ, आपको क्या दे देगा जैसे 0.43 इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, यानी एक एक पॉइंट के ऊपर बार है, एक के ऊपर नहीं है। टाइप 3 में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि जैसे ऐसे लिख दिया 2.5 इसके ऊपर बार लगा। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको कैसे डील करना है वो सारी बातें समझेंगे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 इसके ऊपर बार लगा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो कैसे सोल्व करेंगे। भाई 0.5 है, 0.5 है, मान के चलो देखो ये ऐसे 5 5 आ रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैंने इसको मान के चलो x मान लिया। भाई मान के चलो ये x है। तो अगर मैं इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये 5 आगे आ जाएगा यानी 5.5 ऐसे ही फिर चलता जाएगा ये। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो अब क्या करो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दो। 10x में से एक x गया, क्या बचा 9x। इस साइड क्या बचा 5.5 में से 0.5 गया यानी ये 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 बच गया। यहाँ से x क्या आएगा 5/9। ध्यान से देखना, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में कैसे करना वो भी समझ जाएंगे। यानी x की वैल्यू क्या आई 5/9। यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो 0.5 के ऊपर बार है ना इसको मैं 5/9 भी लिख सकता हूँ। समझे। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो x मान के। ठीक है।
तो मतलब मोटा मोटी क्या बात हुई, जैसे जब एक ही नंबर के ऊपर बार हो ना, जितने भी नंबर के ऊपर बार है ना उसके नीचे उतने ही 9 लिख दो। अगर यहाँ पे मान के चलो इस प्रकार से होता 0.37, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार है, तो आप क्या करो 37 लिखो और उतने ही 9 लिख दो नीचे, फिनिश। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 37/99। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझोगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आप, ये क्या 0.43 सॉरी 4 और 3 के ऊपर बार, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपने पूरा नंबर लिखो पहले, फिर इसमें से वो माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 4 के ऊपर बार नहीं है तो मैंने माइनस कर दिया 4। तो डिवाइड करो किससे, पहले जितने जिसके ऊपर बार है ना, जितने नंबर जितने डिजिट के ऊपर उतने 9 लिखो, यानी इस एक के ऊपर है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उनके नाम का लिख दो 0, उतने ही 0। देखो 3 के ऊपर 3 था, बार है तो 9 लिख दिया मैंने, 4 के ऊपर कुछ नहीं था उसकी जगह 0 लगा दी। तो ये ओवरऑल क्या बना हमारे पास, 43 में से 4 गए 37, 37/90। जब आप 37/90 को सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, देखो आप इसको सोल्व करो 2.5 को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 0.5 इसके ऊपर। ठीक है, तो 2 + 0.5 के ऊपर 12, इसको 5/9 लिख सकता हूँ। तो यानी इसको सोल्व करो 9 दूनी 18 और 5 23/9, 23/9 मिल गया। ठीक है, आप सोल्व समझ गए होगे कंसेप्ट। तो देखो जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है। 0.57 के ऊपर बार है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले वो नंबर पूरा नंबर लिख दो, जैसे पूरा नंबर क्या 57, उसमें से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, इसमें बिना बार का तो कोई नंबर नहीं है, तो यानी 0 ही माइनस होगी, कोई दिक्कत नहीं। नीचे डिवाइड करो, जितने के ऊपर बार है ना उतने तो 9, कितने के ऊपर है 2 के ऊपर, तो ये लिख दिया। बिना बार के कितने नंबर है 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर करो माइनस, पहले पूरा नंबर लिखो 432, डिवाइड करो कितने के ऊपर बार है 2 के ऊपर, यानी 2 बार 9 लिखो। 0 कितनी लिखेंगे जितने के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर कोई बार नहीं है, यानी 1 0 लगा। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या पूरा नंबर क्या 35, माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, सॉरी यहाँ भी आपने करना 432 में से 4 माइनस होगा, आपने ध्यान नहीं दिया, 432 में से 4 माइनस होगा। पूरा नंबर लिखो, उसमें से बिना बार वाला नंबर माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पूरा नंबर क्या था 35, 35 में से 3 माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, कितने के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर, कितने के ऊपर बार नहीं है उसका नाम भी 0। ठीक है, तो ये सोल्व हो गया हमारा। तो अब देखो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया 990, इसे करो 10, 10 से इसे करेंगे ये आया 570, ये 428 बच गया हमारे पास। 428 को माइनस करो, फिर प्लस, ये क्या बचा 32, 32 और ये 11, यानी 32 की और 11 की मल्टीप्लाई करो, 32 की और 11, 2 3 और 5। ठीक है, तो देखो ये आ गया, तो इसको सोल्व करना था, इसको सोल्व करो कितना आएगा ये 570 और 352, 570 और 352 को जोड़ो और उसमें से 428 माइनस करो। ठीक है, 428 माइनस करते हो, 12 से 8 गया 4, 11 से 2 गया 9, 8 से 4 गया। ठीक है, तो 494 प्राप्त हुआ, कितना मिला 494। नीचे क्या है 990। ठीक है,
तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि 494 दो 9 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 के ऊपर बार है भाई, 2 के ऊपर बार है और एक 0 है, यानी एक नंबर बिना उसके बार के है। तो देखो क्या है, जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको 498 वाले को कैसे सोल्व करेंगे, 498 लिखेंगे पूरा, माइनस करेंगे बिना बार वाला नंबर कितना है 4, डिवाइड करेंगे, कितने कितने 9 लिखेंगे 2, जीरो कितनी आएगी 1, ठीक है। तो ये 494/990 ही तो बन गया हमारा, तो वही हमारा आंसर था। तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही था इस क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, और बार का जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आया। आगे देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखो देख लो 22.4 के ऊपर बार 11 पॉइंट ऐसे, तो ऐसे क्या करना है, देखो ये 22 है, 22 तो बिना उसके है तो इसको अलग से लिख लो, 22 प्लस 0.4 इसके ऊपर बार, देखो इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया तोड़ के। अब आगे इसको कैसे लिखेंगे, 11 प्लस 0.567, इसको बाद में सोल्व करेंगे। क्या आया 22 और 11 33 प्लस 0.4 के ऊपर, यानी इसको कैसे लिख सकते हो, 4/2 लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको कैसे लिखूँ, मैंने आपको बताया पहले पूरा नंबर लिखो, उसमें से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार में 5 के ऊपर, डिवाइड करो, कितने 9 कितने के ऊपर बार, कितने 0 जिसके ऊपर बार, ये क्या है 33 प्लस 4/9 प्लस कितना हुआ 562, अब ये क्या है 33.5, इसको अलग से सोल्व करो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 33 प्लस 0.59 लिखेंगे पहले, बिना बार वाला माइनस करते हैं, 5 माइनस कर दिया, डिवाइड करते हैं 9 और 5, क्या बताइए माइनस का है, माइनस का 33, माइनस का सम्मान कर देना, कैंसिल आउट। अब ये नीचे एलसीएम कितना होगा 290, 110, 210 को 4 से करेंगे तो 404 प्लस 505, 11 से करेंगे 11 से 44, ठीक है। देखो ये कितना बचा 562, 50 32, 32 माइनस करो 440 यानी 408 बचा, 408 डिवाइड में 990, इसको सोल्व करना, 408 डिवाइड में 990, यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई 2 9 है, इसका मतलब 2 के ऊपर बार आएगा, ये तो कैंसिल कर सकते हो आप, ये भी कैंसिल कर सकते हो, ये जो हमारा 408 है तो इसका मतलब ये ऑप्शन लग रहा है, इसको सोल्व करेंगे ना, 412 में से कितना माइनस करोगे 4, 408 डिवाइड में कितना पाएगा, काफी सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी अगर डाउट रखता ना कमेंट सेक्शन में बता सकते, उम्मीद करता हूँ समझ गए। कैसे सोल्व करेंगे 0.34, कैसे लिखें, पहले लिखो पूरा नंबर, इसमें से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार में डिवाइड करो, कितने 9 लिखेंगे कितने के ऊपर बार, कितने 0 जिसके ऊपर बार प्लस पूरा नंबर लिखेंगे पूरा, माइनस करेंगे इसके ऊपर बार, लिखेंगे 99 कितना बताइए,
बरस 1300 हमारे पास क्या बचा 2433 प्लस 1330 यानी 4700 यानी 2 3 पर 12 2 3 पर 12
चलेगा।